वेलकम टू अवर चैनल गीता क्लासेस। और हमारी पहली 2 वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू। और आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स की। जिन बच्चों का मैथ बहुत ही वीक होता है उन लोगों के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। और हमारा लेक्चर 1 होगा ये बेसिक मैथ का, जिसका टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। बेसिकली मैं इसको जीरो टू हीरो भी बोल सकता हूं, जीरो टू हीरो सीरीज, कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम मैथ की एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे और सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर किस तरीके से डिवाइड होते हैं, कितनी तरह के नंबर होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि हम किन्हीं भी 2 लोगों की, किन्हीं भी 3 लोगों की, 10 लोगों की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इसका पहला स्थान है, इसका दूसरा स्थान है, यानी कि किसी का स्थान, रैंक या पोजीशन बताने के लिए जिन नंबरों का यूज किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये स्टार्ट कहां से होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टार्ट होंगे 1, 2, 3 और ये अप टू कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। मतलब अगर कोई मेरे को ये पूछे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, कि पहला प्राकृतिक संख्या क्या होगी पहली, तो मैं बता सकता हूं क्या होगी, ये 1 होगी। लेकिन अगर कोई पूछे कि लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, लास्ट प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है, इनडेफिनेट है। ये कितनी भी आगे लेके जा सकते हैं हम लोग। ओके, अब बात करते हैं दूसरे इस नंबर फैमिली में हमारे साथ आते हैं। कौन से? नाम है वोल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और वोल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अब देखो, इसमें कौन से नंबर आएंगे? नेचुरल नंबर तो सारे आएंगे ही आएंगे, एक नंबर और जुड़ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। मतलब नेचुरल नंबर में एक और 0 लग गया और ये क्या बन गई? वोल नंबर की पूरी फैमिली बन गई। कि नंबर जितने होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं इनको, तो ये क्या होगा? वोल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। डब्ल्यू से इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से, बड़े एन से। ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे एडवांस मैथ में, तो वहां पे वो शो करेगा x बिलोंग्स टू n। लेकिन अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि n किसके लिए यूज हुआ है, वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू n को समझ नहीं पाएगा और वो सोचेगा कि ये तो मेरे रेंज से बाहर की चीज है। ओके, अब देखो, दो सीरीज हमारे पास हो चुकी हैं। कौन सी? नेचुरल नंबर और वोल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या और कौन सी? पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं तीसरी संख्या की। अब जैसे देखो, तीसरी जो संख्या होगी हमारे पास, वो क्या होगी? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को आई से डिनोट नहीं करेंगे, इसको डिनोट करेंगे जेड से। ओके, तो इसमें कौन से आएंगे? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की, 0, 1, 2, 3 और 4 अप टू इनफाइनाइट, और इधर -1, -2, -3 अप टू ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखो, 0 से लेके यहां तक तो क्या बनेगा? W वाली रेंज। और ये 1 से लेके आगे तक क्या बनेगा? ये बनेगा नेचुरल नंबर। लेकिन इसके साइड वाले जो पीछे वाले हैं इंटीजर्स, जैसे कि आपने देखा होगा 2D में कई पॉइंट्स का जो स्थान होता है वो क्या होता है? -1 और 1। अब वहां पे ये चीज काम आएगी कि इंटीजर्स वगैरह बहुत सारी यूज होंगे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओरिजिन के उसमें देखते हैं हम कि कहां पे दिखाना है उसको, तो उसके लिए काफी ज्यादा यूज होते हैं, -1, -2, -3। तो इनको क्या बोलेंगे? जिस तरीके से माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो, इसको डिनोट किससे करेंगे? जेड से। इंटीजर में एक चीज और भी होती है, कई बार हमें आगे ये पढ़ने को मिलेगा कि x बिलोंग्स टू z प्लस, ये बिलोंग टू का साइन होता है,
x बिलोंग टू z प्लस। अब देखो z प्लस का मतलब है z इंटीजर तो है, लेकिन वो इंटीजर होंगे जो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देखो साइन दो ही होते हैं, या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। जब हम किसी चीज के आगे कोई साइन नहीं लगाते की संख्या के आगे, मतलब वो ऑलरेडी क्या है, पहले से समझा हुआ है कि उसके सामने प्लस ही होगा। और अगर साइन लगा दिया -1 तो ये नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि z प्लस में कौन से नंबर आएंगे, कहां से शुरू होगा। देखो इसमें हम 0 नहीं लेंगे, इसमें हम स्टार्ट करेंगे +1 +2 +3 और अप टू इनफाइनाइट तक। अगर उसने बोला z माइनस, तो मतलब हमें सारी की सारी वैल्यू कौन सी लेनी है, नेगेटिव वाली। इसमें कौन से आएंगे, -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, इंटीजर फैमिली, जिसको हम बिलोंग, जिसे डिनोट किससे करेंगे, z से, कैपिटल Z से क्या करेंगे हम, डिनोट करेंगे। तो ये हो गया इंटीजर्स। अब इसके बाद बात करते हैं, अब देखो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 0 है, 1 है, 2 है, ये सारे नंबर्स हमारे आ चुके हैं। नेचुरल में ये आ गए, होल नंबर में यहां से आ गया, और ये सारे नंबर किस में आ गए, इंटीजर्स में आ गए। अगर 1.5 है तो ये किस में आएगा। अब बात आती है चौथी फैमिली की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो अब देखो रेशनल नंबर, फोर्थ फैमिली कौन सी, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। जैसे मैंने बात की 1.5 की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 15/10 भी लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 भी लिख सकता हूं। यानी कि अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये क्या होगा, नीचे दशमलव हटा के 10 लिख दिया मैंने, 3/2 हो गया। यानी कि p/q फॉर्मेट में मैं इसको लिख सकता हूं। अच्छा, p/q ये फॉर्मेट तो फिक्स है इसका कि रेशनल नंबर क्या होगा कि जो p/q फॉर्म में लिखा जा सके। यानी कि हमने 0 1 2 -1 -2 तो लिख दिया, लेकिन उसके बीच की जो संख्या है उसको कहां पे लिखें, तो उसके लिए क्या बनाएगा, रेशनल नंबर की अलग फैमिली बनाएगी कि जिसमें 1.5 2.5 1.7 2.7 इन चीजों को भी इंक्लूड किया जा सके, इन चीजों को भी मिलाया जा सके। लेकिन इसके साथ क्या होता है, इसके साथ एक चीज होती है कि क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब बात ये तो आ गई समझ में कि 1.5 है, जो भी फ्रैक्शनल चीज होंगी वो क्या होंगी इसमें, वो सारी इसके अंदर आएंगी। लेकिन क्या 1 है, 2 है, 0 है, क्या ये भी इसके अंदर आएंगी? देखो बिल्कुल आएंगी। 1 को मैं ये लिख सकता हूं 1/1, क्या p/q फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। क्या मैं 19 को लिखूं तो 19/1 लिख सकता हूं, क्या p/q फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। तो मतलब जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है और इंटीजर है, वो तो सारे इसके अंदर होंगे ही होंगे। साथ में ये नंबर भी क्या होंगे, इसके अंदर होंगे। मतलब रेशनल नंबर क्या बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद पांचवी फैमिली जो हमारी है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें कौन से आएंगे इर्रेशनल नंबर, जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसमें कौन से आएंगे इर्रेशनल नंबर। अब जैसे बात करते हैं, पाई है हमारे पास, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है। पाई की वैल्यू 22/7 भी नहीं होती है। हम ये बोल सकते हैं कि पाई इक्विवेलेंट टू 22/7, मतलब नियर बाई वैल्यू इसके हम बोल सकते हैं 22/7 या फिर 3.14। लेकिन अगर पूछा जाए तो पाई क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? तो देखो पाई तो क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि इसकी आगे की वैल्यू हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। और इसके बाद बात आती है, अच्छा अगर पूछा जाए 22/7 रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय हो गया, तो 22/7 कौन सा होगा? 22/7 क्या होगा, आपका p/q फॉर्म में है, और ये क्या नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर।
3.14 भी कैसा होगा, ये भी p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन जो पाई है वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। और पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम डेफिनेट नहीं लिख सकते हैं वो चीजें। जैसे √2 की वैल्यू हम नियर बाई लिखते हैं 1.41, लेकिन ये गलत होती है, ये 1.4143 मतलब बढ़ती जाती है, आगे कुछ पता नहीं होता। एक चीज और, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 10/3, अगर इसको उसमें करें तो कितनी होगी 3.333 इस तरीके से, मतलब मैं ये लिख सकता हूं 3.3 बार। अब ये कैसी होगी, क्या इसको p बाई क्यू में लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये p बाई क्यू में हम इसको लिख सकते हैं। तो 3.3 जिसके ऊपर बार होगा वो भी कौन सी होगी, वो भी कौन सी होगी, रेशनल नंबर। ओके, और ये सारी कौन सी होंगी, इरेशनल नंबर। अब बात ये आती है, ये 5 फैमिली हमारे पास हो गई है। इन 5 फैमिली को, जैसे हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं, 28, हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 22। उसी टाइप से इन 5 फैमिली के कलेक्टिव इन सभी नंबर के समूह को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ओके, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। कौन से आगे, नेचुरल नंबर आगे, होल नंबर आगे, इंटीजर्स आगे, और कौन से आगे, रेशनल नंबर आगे और इरेशनल आगे। यानी कि रेशनल नंबर p बाई क्यू, और कौन से आगे, इरेशनल, यानी कि जो p बाई क्यू में नहीं ले सकते हैं, जिस तरीके से, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरीके से। ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में, कि इसको तो बोल दिया रियल नंबर, ये कौन सी होगी, कलेक्टिव फैमिली होगी। अब 7वें टाइप के जो नंबर आएंगे उनको बोलेंगे हम इमेजनरी, कि मतलब जो वास्तविक ना हो, अवास्तविक बोल सकते हैं, जो वास्तविक ना हो, इमेजनरी हो। जैसे कि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना की जा सके, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। रियल नंबर क्या है इसमें, 1.5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0.5 हो गया, इस तरीके से। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 1.333, जो भी मैंने आपको बार वाला बताया था। ये सारे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन इमेजनरी नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे आपको बताऊं, आयोटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -√-1। जैसे ओमेगा, ये इस टाइप के नंबर कौन से होते हैं, इमेजनरी, यानी कि वास्तविक। ये क्या होते हैं, भूत होते हैं, ये दिखते नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 टाइप ऑफ नंबर्स हो गया। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा अब यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मान लो वो बोलता है हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का औसत बताओ, तो उसमें क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 10 करके क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 10 कर देंगे। लेकिन वो तभी होगा ना जब हमें क्या पता होगा कि नेचुरल नंबर की पता होगा कि स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा, और फर्स्ट 10 का निकालना तो 1 2 3 4 अप टू 10 तक करके क्या करेंगे, इसका मीन यानी कि औसत हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन और रहता है, क्या 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, हम दोनों में इसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी 7 फैमिली। अब इसके बाद बात करते हैं कि रियल नंबर में ही कुछ नंबर हैं स्पेसिफिक, जिनको हम लिखते हैं, जैसे कि ओड इवन हो गया, कंपोजिट प्राइम हो गया। सबसे पहले ओड और इवन, फिर मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट और प्राइम। ओड को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम, इसको बोलेंगे सम। कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं अभाज्य। ओके, अभी ओड नंबर जो है इसका, ओड नंबर जैसे कि मान लो वो संख्याएं, वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड हम उसको नहीं कर सकते,
और इसमें कौन सी आएंगी, वो संख्याएं, वो नंबर जो 2 से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी, 2 से डिवाइड होंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं 18 है, 20 है। देखो डिविजिबिलिटी रूल जो है, मतलब जो भाग करने का जो रूल है वो आपको बताऊंगा। वैसे 2 का यही बता देता हूं, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये उसकी लास्ट डिजिट में है, जैसे कि मैंने नंबर लिख दिया 1 4 5 6 8, तो इस क्लास में क्या है, 8 है, मतलब जिसके लास्ट में इनमें से नंबर मिलेगा 0 2 4 6 और 8, ये क्या होंगे, 100% 2 से डिविजिबल होंगे और इन्हीं को बोला जाता है क्या, सम संख्या या फिर इवन नंबर। ओके, बहुत बार यूज होगा पूरे मैथ में, जैसे पढ़ते जाओगे आप। फिर होगा ओड नंबर। ओड नंबर कौन सा होगा, जिसकी लास्ट में ये संख्या नहीं है, मतलब जैसे मैंने लिखा 1151, ये क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि और एक चीज और मैंने लिखा 2 से डिविजिबल। देखो 2 से डिवाइड तो हम हर किसी को कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 बचे, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो, कंप्लीटली डिविजिबल, ये बोलेंगे कि 2 से जो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे वो सम होंगी और जो नहीं होंगे वो क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये दोनों कवर होगी, ओड भी कवर होगी और इवन भी हमारी कवर होगी। इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, भाज्य और अभाज्य। देखो इसके लिए रूल बनाया गया कि भाज्य संख्या वो होंगी जो सिर्फ और सिर्फ, यानी कि भाग होंगी, वो क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर, अभाज्य। और जो किसी तीसरे नंबर से भी भाग हो सकती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टार्ट करते हैं नंबर से ही, जैसे 0 है, क्या 0 कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है, भाज्य है, अभाज्य है। तो देखो 0 ऐसा नंबर है जो ना भाज्य है, भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। ओके, इसके बाद बात करते हैं 1। तो क्या 1 कंपोजिट है या प्राइम है, तो 1 ना तो कंपोजिट है और ना प्राइम है, क्योंकि 1/1 और 1/1 क्या हो गया, ये खुद से और एक से भाग करने पे एक ही बात होगी, इसका सिर्फ एक ही क्या हुआ, एक से ही डिवाइड हो पाया, इसलिए 1 भी क्या है, ना भाज्य और नहीं अभाज्य है। अच्छा 2 को देखते हैं, 2 का 2/1 सही है और ये 2/2, और कोई संख्या है जो इससे भाग नहीं, और कोई संख्या नहीं है, तो हम 2 को किस में रखेंगे, अभाज्य में, 2 आएगा किसमें, प्राइम नंबर में। इसके बाद 3 की बात करें, 3 भी किसमें आता है, प्राइम नंबर। ध्यान रखना अकेली ऐसी सम संख्या है, यानी कि अकेली ऐसी इवन नंबर है 2, जो क्या है, आपकी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट प्राइम नंबर, तो कौन सा बनेगा, 2। इधर बात करते हैं कंपोजिट, जो भाज्य नंबर होगा। देखो 1 2 3 तक हो चुका, 4 देखते हैं, 4 का कितना होगा, 4/4 भी होगा, 4/1 भी होगा, 4/2 भी होगा, यानी कि थर्ड नंबर आ गया जो क्या होगा, इसको डिवाइड कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि 4 क्या हो गया, हमारा पहला भाज्य नंबर हो गया, पहला क्या हो गया, कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एचएसएससी में अगर आपने जितनी भी वीडियोस में बनाऊंगा, जितनी सीरीज बनाऊंगा एचएसएससी के लिए, तो अगर वो आपने देख ली तो 10/10 की गारंटी है, चाहे वो मैथ आसान आए, बेसिक आए या फिर एडवांस आए, हार्ड आए, आसान आए, एवरेज आए, कुछ भी आए, 10 में से 10 की क्या है, गारंटी है। और जो भी स्कूल्स के बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं उनको भी बता देता हूं कि मैथ की हो सकता है कि जो हार्ड एक्सरसाइज है, जैसे आपके 9th 10th के चैप्टर है या फिर 11th 12th के हैं क्लासेस के, उनके भी क्वेश्चन या सीरीज स्टार्ट कर सकता हूं मैं। बाकी उसके लिए भी मैथ का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रोबेबिलिटी है, एडवांस मैथ का चैप्टर है प्रायिकता, उसमें से पूछता है कि मैंने एक पासे को उछाला, डाई को उछाला, और उसमें क्या होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसने बोला कि एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसमें अगर किसी को पता है कि 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, उसमें 6 पॉसिबिलिटी होती हैं, और उसमें से प्राइम नंबर कौन सा बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और 5 बनेगा। जिनको पता है वो कर देंगे कि यार 3 तो फेवरेबल है और टोटल 6 है, यानी कि कितना हो गया, 1/2 हो गया। लेकिन कब निकाल पाए, जब आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जब आपको डेफिनेशन पता है तभी आप बता पाओगे कि प्राइम नंबर कौन से और किस तरीके सोल्व कर पाओगे। अगर उसने बोला कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का औसत बताओ, तो कब बता पाओगे, जब आपको प्राइम नंबर पता होगा कि पहले 10 कौन से होते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा, और समझ में आने के साथ साथ आप इसको नोट्स बना लेना इसके सारे के सारे। और नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है रोमन नंबर पे हो, और मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।